हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के क्लास में चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट इंट्रोडक्शन पार्ट यहाँ पर है, जिसे अगर आप बहुत अच्छे से समझ लेंगे तो गाइस ट्रस्ट मी, आपको एक्सरसाइज 5.1 बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये वीडियो को लास्ट तक देखिए, पूरा कॉन्सेप्ट को समझने की ट्राई करिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैंने लिखा है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को एपी भी कहा जाता है। अब ये एपी क्या है? It is a sequence of a number such that the difference is constant. डिफरेंस क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। मींस नंबर का एक सीक्वेंस होगा और वो नंबर का अगर हम डिफरेंस निकालेंगे तो डिफरेंस क्या होगा? कांस्टेंट। क्यों मैं कांस्टेंट कह रहा हूं तो मैं अभी आपको आगे समझाऊंगा। सीक्वेंस मतलब समझिए, इट इज अ सेट ऑफ अ नंबर अरेंज्ड इन अ डिफाइनाइट ऑर्डर। ये डिफाइनाइट ऑर्डर में अरेंज्ड होगा। मीन्स ये इसे क्या कहेंगे? सीक्वेंस। सीक्वेंस मीन्स सीरीज वाइज, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, ऐसे सीरीज में जो नंबर होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? सीक्वेंस। अब यहां पर इसको समझिए कि मैं यहां पर आपको क्या बताने वाला हूं। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास यहां पर देखिए एग्जाम्पल लेता हूं जिससे आपको समझ में आ जाएगा। यहां पर देखिए एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4 और ये लेके चला गया मैं 50 तक। तो आप यहां पर देखिए 1 है, ये देखिए सीक्वेंस है, अ सेट ऑफ नंबर अरेंज इन डिफाइनाइट ऑर्डर। डिफाइनाइट ऑर्डर में अरेंज है 1, 2, 3, 4, तो इसे सीक्वेंस कहेंगे। पर यही सीक्वेंस में अगर आप डिफरेंस निकालिए, देखिए डिफरेंस इज कांस्टेंट। सर ये डिफरेंस कैसे निकालते हैं? तो डिफरेंस निकालने का इसे हम लोग कहते हैं यहां पर कॉमन डिफरेंस। क्या कहेंगे? कॉमन डिफरेंस। अब ये कॉमन डिफरेंस निकालने का कैसे निकालने का? तो देखिए हमेशा याद रखिए A2 माइनस A1। सर ये A2 माइनस A1 क्या है? तो A2 सेकेंड टर्म, A1 फर्स्ट टर्म। इसे आप फर्स्ट टर्म कहेंगे, सेकेंड टर्म कहेंगे, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, इसके बाद जो टर्म आएगा उसे फिफ्थ टर्म। तो आपको डिफरेंस निकालने का सिंपल याद रखना है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो यहां पर सेकेंड टर्म कितना है? 2 माइनस फर्स्ट टर्म कितना है? 1। तो 2 माइनस 1 करूंगा तो कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। वैसे अगर आप थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म करेंगे तो भी डिफरेंस 1 मिलेगा। वैसे ही आप फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म करेंगे तो भी डिफरेंस 1 मिलेगा। तो यहां पर जो डिफरेंस है वो क्या है? कांस्टेंट। अगर डिफरेंस कांस्टेंट हो तो वैसे सीरीज, वैसे सीक्वेंस को हम लोग क्या कहते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या ये चीज क्लियर हुई आपको? चलिए मैं फिर से रिकॉल कराता हूं। यहां पर अगर मैं दूसरा एग्जांपल लूं, सपोज मैंने लिया 2, 4, 6, 8 और इसको मैं ले चलता गया, मान लिया मैं 20 तक लेके गया इसको। ठीक है गाइज। अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो मैंने आपको कहा कि फर्स्ट वाले का ये हमारा होता है A1 और ये सेकंड, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, तो ये होता है A2। A2 कितना है? 4। अगर आपको डिफरेंस निकालना है तो डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला बता दिया मैंने आपको, A2 माइनस A1। तो A2 कितना था? 4 माइनस A1 कितना है? 2। 4 माइनस 2 कितना मिला आपको? 2। वैसे अगर आप फिर से डिफरेंस निकालिए, आपका फॉर्मूला ये भी तो हो सकता है, A3 माइनस A2, A3 माइनस A2। तो A3 देखिए, तो A3 अगर आप देखेंगे 6 माइनस A2 देखेंगे 4, 6 माइनस 4 फिर से कितना मिलेगा आपको? 2। तो यहां पर जितना भी देखेंगे आपको डिफरेंस क्या मिलेगा? सेम डिफरेंस कांस्टेंट मिलेगा। अगर डिफरेंस कांस्टेंट है गाइस तो अच्छे से मेमोरी कार्ड में याद रखिए, वो जो सीक्वेंस होंगे वो सीक्वेंस क्या होंगे? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब यहां पर देखिए क्या लिखा है? फाइनाइट एपी। ये फाइनाइट एपी मींस क्या? द एपी हैज अ लिमिटेड टर्म्स। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का लिमिटेड टर्म्स। तो यहां पर देखिए 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट करके 20 तक है, तो ये फाइनाइट है, लिमिट है, एक इसकी लिमिट है भाई। 2 से लेके 20 तक इसकी लिमिट है। अगर इसे मैं कहूं इनफाइनाइट टर्म्स, तो इनफाइनाइट एपी में क्या होगा? द एपी हैज अनलिमिटेड टर्म्स। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पे लिख दिया 5, 10, 15, 20 डॉट डॉट डॉट, इसको मैं चलता चला गया और मुझे पता ही नहीं हो कहां तक जा रहा है, तो वो क्या हुआ? इनफाइनाइट एपी। यहां पर देखिए फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता था, इसीलिए इसे आपने क्या कहा? फाइनाइट एपी। यहां पर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता था, इसीलिए इसे आपने फाइनाइट एपी।
और यहां पर फाइनाइट एपी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहां पे फर्स्ट टर्म पता है पर आपको लास्ट टर्म नहीं पता, तो ये क्या होगा? इनफाइनाइट एपी। यहां पर इसे फर्स्ट टर्म कहेंगे, सेकंड टर्म कहेंगे, थर्ड टर्म कहेंगे, इसके अकॉर्डिंग। अगर डिफरेंस गाइस सेम आएगा तो डिफरेंस अगर कांस्टेंट है, अगर सेम है, तो वैसे सीरीज, वैसे सीक्वेंस को आप क्या कहेंगे? एपी। फटाफट नोटबुक में इसे लिख लीजिए। कुछ बेसिक चीजें और मैं आपको ओके तो यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं सेकंड चीज, बहुत अच्छे से याद रखिए। जनरल फॉर्म ऑफ एपी। एपी का जनरल फॉर्म क्या होता है? तो एपी का जनरल फॉर्म हमेशा याद रखिए बेटा, ए कोमा ए प्लस डी कोमा ए प्लस 2d कोमा ए प्लस 3d कोमा ए प्लस 4d, और ये जनरल फॉर्म होता है किसका? एपी का। सर कैसे? देखिए मैं बहुत अच्छे से प्रूफ करके आपको बताऊंगा, बहुत अच्छे से आप समझना है। यहां पर ये जो ए है इसे आपको क्या कहना है? फर्स्ट टर्म। इसे क्या कहेंगे आप? सेकेंड टर्म। ये है आपके पास थर्ड टर्म, ये है आपके पास फोर्थ टर्म, वैसे ये क्या होगा आपके पास? फिफ्थ टर्म। तो ये सब टर्म समझ में आ रहा है? फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म। अब यहां पर एग्जाम्पल लेता हूं मैं, आपको एग्जाम्पल लेता हूं। मान लेता हूं कि ए की वैल्यू 3 है और कॉमन डिफरेंस मान लेता हूं 2 है। ए की वैल्यू 3 और कॉमन डिफरेंस d है, और मैं आपको कहूं कि इसका क्या बनाइए? एपी सीरीज बनाइए। तो एपी सीरीज बनाने का ये फॉर्मूला याद रखिए। देखिए यहां पर a है तो 3 का 3 रहेगा कॉमन, कोमा a 3 प्लस 2, फिर 3 प्लस 2, d की जगह पर क्या लिखेंगे? 2, फिर ये वाला a की जगह पर क्या लिखेंगे? 3 प्लस 3, d की जगह पर क्या लिखेंगे आप? 2, फिर a की जगह पर 3 प्लस d 4, और d की जगह पर क्या लिखेंगे? 2। तो यहां पर देखिए 3 कोमा 3 2 5 कोमा 2 2 जा 4, 4 और 3 कितना होगा? तो 4 3 7, 3 2 जा 6, 6 और 3 कितना होगा? 9, 4 2 जा 8, 8 और 3 कितना होगा? 11। तो आप यहां पर देखिए गाइस, ये सीरीज बन गया है। कौन सा सीरीज? तो एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन चुका है, जिसे आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। देखिए यहां पर एक सीक्वेंस मिला, सीरीज मिला 3 5 7 9 11। तो इसका मतलब अगर मुझे ऐसा कोई वैल्यू गिवन हो, अगर मुझे ऐसा कोई चीज क्या हो? गिवन, अगर मुझे इसका क्या निकालना हो? सीरीज निकालना हो, एपी सीरीज निकालना हो, तो मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा? ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। ओके चलिए यहां पे मैं आपको एक और चीज बेसिक कॉन्सेप्ट बताता हूं। मान लीजिए ए की वैल्यू आपके पास है 4 और डी की वैल्यू आप ले लेते हैं -2। तो अब मैं कहूं इसका बताइए आप एपी सीरीज, तो आपके पास फॉर्मूला है, फॉर्मूला याद रखिए, ए फिर कोमा ए प्लस डी कोमा ए प्लस 2d कोमा ए प्लस 3d कोमा ए प्लस 4d, वैसे कोमा ए प्लस 5d, वैसे कोमा ए प्लस 6d। तो a की वैल्यू कितनी? 4, तो ये 4 मिल गया। a की वैल्यू 4 है और d की वैल्यू -2 है। a की वैल्यू 4 है +2, d की वैल्यू -2 है। a की वैल्यू 4 है +3, d की वैल्यू -2 है। गाइस सॉल्व तो करके देखो इसको, 4 प्लस माइनस माइनस, तो 4 -2 2 और प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4, 4 - 4 0, प्लस माइनस माइनस 3 2 जा 6, 4 - 6 -2, इसके बाद क्या आएगा? -4। तो वैसे आप यहां पर देखेंगे गाइस, तो ये सीक्वेंस, ये सीरीज, ये क्या है? एपी। मीन्स ऐसी कंडीशन दिया रहे तो आपको ये जनरल फॉर्म याद रखना है। ओके फटाफट इसे नोटबुक में लिख लीजिए। देखते हैं नेक्स्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं अब आपको एकदम बेसिक चीज बताने वाला हूं जो फॉर्मूला यूज होगा। यहां पर अगर ऐसा लिखा रहे, आपको ऐसा लिखा रहे, फाइंड नंबर ऑफ टर्म, अदरवाइज लिखा रहे आपके पास फाइंड nth टर्म्स।
आपको अगर nth टर्म्स निकालना हो या नंबर ऑफ टर्म्स निकालना हो तो गाइस मस्त फॉर्मूला याद रखिए, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है, बहुत यूनिक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, हमेशा याद रखना है, कभी भूलना नहीं है इसको। an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब ये देखिए यहाँ पर ये जो है a, तो a हमारा फर्स्ट टर्म है, a इक्वल टू a क्या हमारा बोलो, a है हमारा फर्स्ट टर्म। और यहां पर आप देख रहे हैं d हमारा क्या है, कॉमन डिफरेंस, तो d है कॉमन डिफरेंस। और ये n क्या है, तो n है हमारा नंबर ऑफ टर्म्स। अब इसको कैसे करना है, तो सपोज फॉर एग्जांपल मैं आपको कोई एक एपी सीरीज देता हूं, आपके पास एक एपी सीरीज से ले लेता हूं 2, 4, 6, 8 ये ले लेता हूं, और मैं आपको कह रहा हूं ये देखिए ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। मैं आपको कहता हूं कि आप निकालिए a 15th टर्म। मैंने बोला आपको ये पता है कि थर्ड टर्म पर ये है, फोर्थ टर्म पर 8 है, तो वैसे मैं आपको अगर कहूं कि भाई 15th टर्म पर कौन सी वैल्यू है, तो वो टर्म निकालने के लिए आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, an। कैसे यूज करेंगे, देखिए an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की जगह पर क्या आएगा बोलो, n की जगह पर 15, और यहां पर a फर्स्ट क्या है 2 प्लस n मतलब क्या, नंबर ऑफ टर्म्स, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना 15, तो यहां पर 15 माइनस 1। अब आपको d निकालना है, तो d निकालने का मैंने फॉर्मूला बताया, d इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो सेकेंड टर्म कितना है 4 माइनस फर्स्ट टर्म कितना है 2, तो आंसर कितना आया 2, तो यहां पर आप लिख दीजिए 2। अब सॉल्व करिए इसको, तो 2 प्लस 14 माइनस 1 और 15 माइनस 1 14 इंटू 2, तो होगा आपके पास 28 और 2 30। तो आपका ये टर्म मिला कौन सा, मतलब 15 वाले टर्म्स पर आंसर कितना होगा 30 होगा। तो गाइज ऐसे आपको सॉल्व करना है, बहुत ही बेस्ट है, आपको ये याद भी रखना ये फॉर्मूला जो कि इंपॉर्टेंट है। ओके, अब हम नेक्स्ट वीडियो में कैसे सॉल्व करते हैं 5.1 उसको मैं बताऊंगा। गाइज प्लीज अभी तक चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।